এবার আপনাদের সামনে রাখবো হরমুজ প্রণালী। সেখানে কমপক্ষে 10টি তেলবাহী জাহাজে হামলা চালানো হয়েছে। এই হচ্ছে সেই ছবি, দেখতে পাচ্ছেন এই ছবি সামনে এসেছে, যেখানে 10টি তেলবাহী জাহাজে একেবারে হামলা চলেছে। ইরান আগেই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল, কিন্তু সেই নিষেধাজ্ঞা উড়িয়ে হরমুজ প্রণালীতে ঢোকার জের 10টিরও বেশি তেলবাহী জাহাজ হামলা চালানো হয়েছে, তার উপরে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই যুদ্ধের আঁচে যখন বন্ধ হরমুজ প্রণালী, তখন কুইক রেসপন্স টিম তৈরি জাহাজ মন্ত্রকের। হরমুজ প্রণালী বন্ধের জেরে পারস্য উপসাগরে আটকে রয়েছে বহু জাহাজ, একাধিক ভারতীয় জাহাজেও আটকে রয়েছে পারস্য উপসাগরে। 24 ঘন্টার কুইক রেসপন্স টিম তৈরি কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ এবং জলপথ মন্ত্রকের। ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ শিপিং এর অধীনে কাজ করবে এই টিম। ভারতীয় নাবিকদের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য এবং সমন্বয়ের জন্য এই কুইক রেসপন্স টিম। সংকটের পরিস্থিতিতে সমস্ত রকমের প্রয়োজনীয় সাহায্য করবে এই টিম। अमेरिका लगातार अपने घातक हथियारों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ कर रहा है और ईरान के ऊपर बमबारी एक तरह से अमेरिका की तरफ से की जा रही है। जानकारी सामने आई है 50,000 ट्रूप्स इस लड़ाई में लगे हुए हैं ईरान के खिलाफ। अमेरिका की तरफ से बड़े पैमाने पर उनके जो घातक एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनको भी तैनात किया गया है और इसके साथ ही साथ बहुत सारी चीजें यहां पर इस वक्त अमेरिका की दांव पर लगी हुई है, क्योंकि उसके पास ये आखिरी मौका है ईरान में सत्ता परिवर्तन को लेकर और इसीलिए अमेरिका इजराइल कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ईरान के हर ठिकाने पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। चंदन, थोड़ी देर पहले इजराइल के रक्षा मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है कि खामनेई का जो कोई उत्तराधिकारी बनेगा उसे इजराइल टारगेट करेगा, क्योंकि मौजूदा रिजीम में जो भी सत्ता में आएगा वो इजराइल और अमेरिका के लिए खतरा है। আর এর মধ্যে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচিত হলেন খামেনেই পুত্র। ইরানের সর্বোচ্চ নেতা হলেন মুজতাবা হোসেনেই খামেনেই। ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ডের চাপে মসনদে মুজতাবা। ইরানের সর্বোচ্চ নেতা মুজতাবা খামেনেইয়ের হাতে এখন সমস্ত ক্ষমতা। রাষ্ট্রীয় নীতি থেকে সেনাবাহিনী সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ থাকে সর্বোচ্চ নেতার হাতে। আয়াতুল্লাহ খামেনেইয়ের মৃত্যুর পর অন্তর্বর্তী সুপ্রিম লিডার হন আলী রেজা আরাফি। এবার ইরানের সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচিত হলেন খামেনেই পুত্র। इस वक्त मैं इजराइल के तेल अवीव में मौजूद हूं और इजराइल की तरफ से आज सुबह ही ईरान के ऊपर बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं। ईरान के कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर इजराइल ने हमला बोला है। खासतौर पर जो बसीज फोर्स है ईरान की उसको टारगेट किया है। आज सुबह इजराइल ने बसीज फोर्स, काफी घातक फोर्स मानी जाती है ईरान की, उसके कई ठिकानों पर इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है। बड़े तादाद में उनके लोगों को नुकसान पहुंचा है और इसके साथ ही साथ इजराइल के रक्षा मंत्री ने आज एक बड़ा बयान दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि ईरान के मौजूदा शासन में कोई भी जो नया नेता बनता है वो ईरान में जिस तरह के हालात हैं उसके मद्देनजर इजराइल और अमेरिका के लिए लगातार खतरा होंगे। इसलिए इजराइल के प्रधानमंत्री और इजराइल के रक्षा मंत्री ने आईडीएफ को खुली छूट दी है कि जो भी नया नेता जहां भी छिपा हो मौजूदा शासन का उसको टारगेट किया जाए, उसको मारा जाए। यानी इजराइल के मंसूबे साफ हैं कि जब तक मौजूदा जो शासन है उसका तख्ता पलट नहीं हो जाता है, सत्ता परिवर्तन ईरान में नहीं हो जाता है या फिर ईरान की आईआरजीसी सरेंडर नहीं करती है, तब तक इजराइल और अमेरिका के यह हमले जारी रहेंगे। लेकिन आज सुबह ही यहां पर बड़े पैमाने पर इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया गया है और इस बार उनके बसीज फोर्स को निशाना बनाया गया। उनके तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को भी टारगेट करने की कोशिश अमेरिका और इजराइल की तरफ से की जा रही है। तमाम जो खुफिया एजेंसी हैं अमेरिका और इजराइल की, वो पल पल की नजर बनाए हुए हैं ईरान के ऊपर और जिस तरह की खबर आ रही है कि खामनेई का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया है उनके दूसरे नंबर के बेटे को, तो क्या अब खामनेई का दूसरे नंबर का बेटा अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर होगा? ये एक बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। तो पल पल की नजर हमारी ग्राउंड जीरो से बनी हुई है और हम आपको एक एक रिपोर्ट देते रहेंगे। विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, तेल अवीव, इजराइल। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।
है।